इस व्याख्यान में हम लोग वेदांत दर्शन के संप्रत्यय अवधारणा के संबंध में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, वेदांत का अर्थ है वेदों का अंतिम भाग। उपनिषद पे आधारित ये दर्शन है और उपनिषद को वेदों का अंतिम भाग कहा जाता है, यानी वेदों का निष्कर्ष, वेदों का निचोड़। उपनिषद में वेद में जो चीज़ें लिखी गई हैं उसकी दार्शनिक व्याख्या की गई है, उस पर गंभीर चिंतन और उसके ज्ञान के पक्ष को रखा गया है। और वैसे विद, जो वेद शब्द है वो विद धातु से बना है, संस्कृत के विद धातु से, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना या नॉलेज। तो वह ज्ञान जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का है या उच्चतम ज्ञान है, जो ज्ञान का उच्चतम शिखर है, उसे भी वेदांत कहा जा सकता है। और स्पष्ट है कि वेदांत संसार के सर्वश्रेष्ठ दर्शनों में से एक दर्शन है। राधा कृष्णन जी ने कहा है, फाइनल फेज ऑफ ह्यूमन थॉट, यानी मनुष्य के जो चिंतन का, जो मनुष्य के विचारणीय जो सीमाएं हैं, उसका उच्चतम भाग, जो अंतिम भाग है, वो हमारा वेदांत है। इससे आगे कोई सोच नहीं सकता है। और इसमें आत्मज्ञान की बात की गई है, तू कौन है, सेल्फ रियलाइजेशन की बात की गई है। और मनुष्य स्वयं को यदि जान जाता है तो यह उसके लिए सबसे बड़ा ज्ञान है। इसके बाद जब भारतीय दर्शनों में जो सर्वोत्कृष्ट दर्शन विकसित होकर के सामने निकला वो वेदांत है। वेद, ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषदों के गूढ़ एवं व्यापक दार्शनिक चिंतन का अंतिम सार ही वेदांत है। उपनिषद से आशय है कि जो गुरु के नज़दीक बैठकर, गुरु से जो एकदम वैयक्तिक विचार विमर्श की प्रक्रिया में संलिप्त होकर के जो इस जगत के बारे में, जगत के परे आत्मा और परम ब्रह्म के बारे में जो चर्चाएं की गई हैं, जो मीमांसाएं की गई हैं, उसी का वर्णन किया गया है। वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पक्ष के, जो दार्शनिक पक्ष हैं जीवन के और जगत के, उन पे काफ़ी सूक्ष्मता के साथ विचार की प्रक्रिया की गई है। इसके आदि प्रवर्तक महर्षि बादरायण, गौड़पाद एवं आदि शंकराचार्य जी हैं। महर्षि बादरायण ने जब भारत में वैदिक परंपराएं खत्म होने लगी, बौद्ध परंपराओं के आ जाने से, तो उन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखा, जिसमें विशेष रूप से जो नए थॉट्स लाए गए, जिनके आधार पर बौद्ध लोगों को जवाब दिया जा सके। इसके बाद आता है, जब ये शंकराचार्य जाते हैं बनारस में, काशी में ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो पहुँचते हैं अपने गुरु गौड़पाद के यहाँ, और गौड़पाद जी उनको भेजते हैं गोविंदाचार्य के यहाँ, और गोविंदाचार्य उनको भेजते हैं कुमारिल भट्ट के पास। कुमारिल भट्ट से होते हुए मंडन मिश्र के पास पहुँचते हैं और कई जगह से ये ज्ञान प्राप्त करते हैं। और बाद में बादरायण के ब्रह्म सूत्र पर एक भाष्य लिखते हैं। वह भाष्य ही आगे चल करके अद्वैत वेदांत का दर्शन बन जाता है, और वो जो दर्शन के अब आदि प्रवर्तक के रूप में शंकराचार्य जी को माना जाता है। वेदांत के कई स्वरूप हैं, जिसमें रामानुजाचार्य का है अपना विशिष्टाद्वैत, और भी अन्य लोगों ने, दयानंद सरस्वती ने और माधवाचार्य ने, कई लोगों ने इस पे भाष्य अपने लिखे और अपने अपने ढंग से थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ लिखे, और सबका अपना अपना महत्व है। और उसमें दार्शनिक जो पक्ष हैं उनकी विवेचना की गई है, इस जगत के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में,
और ब्रह्म के बारे में। तो चारों वेदों के जो महावाक्य हैं, जैसे ऋग्वेद का है प्रज्ञानम ब्रह्म, यजुर्वेद में अहम ब्रह्मस्मि, सामवेद में तत्त्वमसि तथा अथर्ववेद में अयमात्मा ब्रह्म। तो प्रज्ञानम ब्रह्म का अर्थ है कि ज्ञान ही ब्रह्म है, ज्ञान ब्रह्म का स्वरूप है, यही मोक्ष मुक्ति प्रदान करने वाला है। ज्ञान अविनाशी है और सच्चिदानंद स्वरूप सत्य है, परमानंद प्रदायक है। इसके बाद जो यजुर्वेद में अहम ब्रह्मस्मि शब्द आता है, उसका अर्थ है मैं ही ब्रह्म हूँ। जब जीव परमात्मा का अनुभव कर लेता है तब वह उसी का स्वरूप हो जाता है, यानी ब्रह्म को जान लेने वाला स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। और जो सामवेद का जो महावाक्य है तत्त्वमसि, इसका अर्थ है वह ब्रह्म तुम ही हो, तुम और हम दो नहीं एक ही है, और हम दोनों ब्रह्म स्वरूप ही है। मतलब ब्रह्म और आत्मा परमात्मा ये अलग अलग रूप नहीं है, बल्कि ये एक ही अविच्छिन्न रूप में है और ये एक ही है। एक दूसरे का एक दूसरा अंश है, एक दूसरे की उत्पत्ति एक दूसरे से ही हुई है। इसके बाद अथर्ववेद का जो महावाक्य है अयमात्मा ब्रह्म का अर्थ है यह आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा और परम ब्रह्म एक ही है। अथवा इससे आशय है कि कोई भी व्यक्ति इस संसार का रहस्य ज्ञान के माध्यम से जान सकता है, जो परम ब्रह्म को ज्ञात है। मतलब ज्ञान की सीमा नहीं है, ज्ञान असीम है और ज्ञान के माध्यम से हर चीज को जाना जा सकता है। शंकराचार्य का जो वेदांत दर्शन है उसे अद्वैत वेदांत कहते हैं। इसके अतिरिक्त वेदांत की अन्य शाखाएं भी विकसित हुई जिनका अपना अलग अलग महत्व है। वेदांत का मूल मंत्र परमार्थ सत्ता रूप ब्रह्म की एकता एवं सर्वव्याप्ति है, यानी ब्रह्म एक ही है, ब्रह्म के अलग अलग रूप नहीं है। जो जीव में है वही परमात्मा में है और जो आत्मा में है वही परमात्मा में है, और इसकी सर्वव्याप्ति है, हर जगह यह मौजूद है। वेदांत को ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। वेदांत ज्ञान योग का एक स्रोत है जो व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति की दिशा में उत्प्रेरित करता है। इसके मुख्य स्रोत उपनिषद हैं, जिन्हें वैदिक साहित्य का सार समझा जाता है। उपनिषदों में निहित ज्ञान के कारण ही उपनिषदों को ज्ञान कांड भी कहा जाता है। वेदांत का अर्थ है वेदों का निष्कर्ष। ये हिंदू या सनातन परंपरा के तीनों मूल ग्रंथ या प्रस्थान त्रयी, जिसमें उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं गीता आते हैं, इन तीनों पर आधारित जो दर्शन विकसित हुआ वही वेदांत दर्शन है। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसीलिए इस दर्शन को वेदांत कहते हैं। उपनिषदों में आध्यात्मिक विषयों की गंभीर विवेचनाएं हैं, विमर्श हैं, मीमांसा है। वेदांत साहित्य के अंतर्गत उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं गीता को प्रस्थान त्रयी के नाम से जाना जाता है, अर्थात तीनों में मोक्ष अथवा मुक्ति के मार्ग निहित हैं। तीनों सक्षम हैं व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने में, मुक्ति प्रदान करने में। प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखने वाले प्रथम भाष्यकार आचार्य शंकर या शंकराचार्य जी हैं। वेदांत के जो मूल आधार हैं तो वो है परमार्थ सत्ता रूप ब्रह्म की एकता। ब्रह्म एक ही है, उसके जो विविध रूप दिखाई देते हैं यह माया है, लेकिन मूल में जब जाएंगे, वास्तविकता में जाएंगे तो वह एक ही है, अनेकात्मक स्वरूप वाले जगत की माया। आत्मज्ञान स्वयं सिद्धि ही मूल तत्व है। तो आत्मज्ञानी बनना ही मनुष्य की जीवन की सिद्धि है। आत्मज्ञान प्राप्त करना मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य है, और यही मोक्ष है, यही निर्वाण है, यही कैवल्य है, यही निजात और साल्वेशन है। यानी जीवन के जीते जी हमें मुक्ति मिल सकती है, बशर्ते कि हमें आत्मज्ञान हो जाए। इस जगत में एक ही अखंड सत्ता विद्यमान है, ऐसा मानना है अद्वैत वेदांत का। एक में द्वितीयो नास्ति, जो इसे समझ लेता है वही तत्वज्ञानी है। जगत की विविधता या अनेकता का स्वरूप क्या है? असत्य है। असत्य इसलिए है
कि इसके स्वरूप में स्थिरता नहीं है। जगत असत्य का मतलब है कि जगत के व्यवहार निरंतर बदलते रहते हैं न, अन्यथा व्यवहारिक रूप में तो यह सत्य ही है, यह दिखती है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये इसमें माया भरा हुआ है, अर्थात ये कभी स्थिर नहीं है। आज हम देखते हैं उसी व्यक्ति का कुछ व्यवहार कल बिल्कुल बदला हुआ व्यवहार दिखने लगता है, तो ये माया के कारण, ये भ्रम के कारण ऐसा है। जगत की विविधता या अनेकता का स्वरूप जो मिथ्या है, असत्य है, इसके मूल में अंतर्निहित सत्ता अर्थात ब्रह्म जो है वह एक ही है। और ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेवा न अपराह, अर्थात केवल ब्रह्म ही सत्य है, यह संसार मिथ्या है, जीव ब्रह्म से अलग नहीं है। कस्मिन् भयो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, अर्थात आत्मा या परमात्मा दोनों में से किसी एक को जान लेने वाला दोनों को जान लेता है या सभी को जान लेता है। यही एकत्व का जो ज्ञान है, ये अभिप्राय है, यही अमरत्व है, यही मुक्ति है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जो व्यष्टि में है वही समष्टि में है, जो हमारी अंतरात्मा में है वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, वही परमात्मा में व्याप्त है। आत्मा ही सभी मनुष्यों के भीतर यथार्थ रूप में मनुष्य है। और ये जो सत्य ज्ञानमंतम विज्ञानंदम ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म ही सत्ता है, ब्रह्म ही ज्ञान है, ब्रह्म ही परमानंद स्वरूप सचिदानंद है, अर्थात ज्ञान ही परमानंद स्वरूप सच्चिदानंद है, ज्ञान ही ब्रह्म है और ज्ञान ही सत्य है। तो हमें ज्ञान का अनुसरण करना चाहिए, इसीलिए ब्रह्म सत्य, ज्ञान को सत्य माना गया। यहाँ भी ब्रह्म से आशय ज्ञान से ही है कि ज्ञान सत्य है। जगत व्यवहार के लिए सत्य है, लेकिन जैसा प्रतीत होता है वैसा है नहीं, यह अस्थिर है, परिवर्तनशील है, यह माया स्वरूप है। माँ का अर्थ होता है नहीं और या का अर्थ है तो है जो, जैसा है वो दिखाई नहीं देता है। इसके नाम रूप बदलते हैं, वस्तु नहीं बदलती है, और जो मूल तत्व है वो नहीं बदलता है। जैसे एक ही वस्तु से कई चीज़ें बनाई जा सकती है, फिर उसका स्वरूप बिगाड़ करके दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती है, लेकिन मूल में जो वस्तु रहता है वह एक ही रहता है, और स्वरूप बदलने के कारण हमें लगता है कि ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं। एकत्व का दर्शन ही अमरत्व है और अनेकत्व का दर्शन ही मृत्यु है, ऐसा कठोपनिषद में कहा गया है। जो उपनिषदों के आधार पर ही तो वेदांत के जो सारे दर्शन लिखे गए हैं। और जीव का अंतःकरण अविच्छिन्न है, मतलब यह बिल्कुल अलग नहीं है, यह बिल्कुल एक ही जैसा है। अंतःकरण सब पूरे संसार का अंतःकरण एक ही जैसा है। वेदांत संसार के प्रत्येक जीव में, प्रत्येक प्राणी में विद्यमान ब्रह्म की सत्ता पर विश्वास दिखलाता है। विषय सुख को तुच्छ समझकर जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देता है। मनुष्य को नर से नारायण बनने का अमूल्य दर्शन वेदांत देता है। वेदांत का चरम अवसान वसुधैव कुटुंबकम में है, अर्थात सब लोग मेरे ही परिवार के लोग हैं, हम एक ही परिवार के हैं, ऐसा भाव वेदांत के दर्शन का चरमोत्कर्ष है। हिंदुओं की आध्यात्मिकता, बौद्धों की जीव दया, ईसाइयों की क्रियाशीलता एवं मुसलमानों का बंधुत्व वेदांत में निहित है। वेदांत में ज्ञान या विद्या को मोक्ष या मुक्ति का साधन माना गया है, सा विद्या या विमुक्तये। और इसके अलावे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। वननेस एंड सेमनेस, ये सारे भाव वेदांत में सन्निहित है। वेदांत समता मूलक, समानता आधारित बंधुत्व का ज्ञान प्रदान करता है, जो सारे धर्मों का केंद्रीय और मूल तत्व है। इसलिए सारे धर्मों का या सारे दर्शनों का जो प्रातिनिधिक दर्शन है, ये वेदांत के रूप में इसे जाना जाता है। धन्यवाद।